नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सुल्तान। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा में तैरते अनेक भूखंडों में से एक है हिप्ना, जिस पर जीवन मौजूद है। हिप्ना का एक समृद्धशाली देश है प्रोका। प्रोका का राजा टोस्कर बहुत न्यायप्रिय प्रजावत्सल राजा। राजकोष की अच्छी स्थिति को देखते हुए इस वर्ष प्रजा से कोई भी लगान नहीं लिया जाएगा। महाराज टोस्कर जिंदाबाद। टोस्कर का साला कास्कोर महानीच बदमाश और गद्दार किस तरह खजाना लुटा रहा है मूर्ख राजा, अब इसका कोई प्रबंध करना ही होगा। डाकोर कास्कोर का एक मित्र राक्षस क्रूर हत्यारा। आओ मित्र कास्कोर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक समय पर आए। आओ भोजन करो। ये भोजन तो तुम ही करो मित्र, किंतु जल्दी, क्योंकि अब समय आ गया है कुछ कर गुजरने का। तुम्हारे लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ मित्र। भोजन को लात मारकर उठ खड़ा हुआ डाकोर मित्र के काम आने को। प्रोक का राजवैद्य मेस्मर सम्मोहिनी विद्या का महान जादूगर। प्रोका के राजमहल में उस वक्त खलबली मची हुई थी। महाराज को कोई भयंकर बीमारी हो गई है। राजवैद्य मेस्मर को बुलाओ। इसका मतलब जहर काम कर गया है। आनन फानन में एक सारथी मेस्मर को लिवाने के लिए भेजा गया। अब मेरे अच्छे दिन दूर नहीं, और उस सारथी के पीछे निकल पड़ा कास्कोर भी। इधर राजवैद्य मेस्मर अपने पुत्रों को सम्मोहन की शिक्षा दे रहे थे। पुत्रों, मानसिक शक्ति अपरंपार है। इसकी दो अवस्थाएं हैं, एक चेतन मन एवं दूसरा अचेतन। बड़े पुत्र मीतान एवं जितान बड़ी लगन से पिता से शिक्षा ग्रहण करते थे, किंतु छोटा पुत्र सुतान से शैतानी करता था। उई। मेस्मर को क्रोध तो बहुत आया, किंतु पुत्र सुतान, तुम्हें नादानियां छोड़ शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। मैं क्या करूं पिताजी, मेरा मन किसी एक काम में लगता ही नहीं। पिताजी, मैं कल से जरूर पढ़ूंगा। अभी मैं खेलने जा रहा हूं अपने दोस्त चेरू के साथ। तभी राजा के सारथी ने वहां प्रवेश किया। माननीय राजवैद्य जी, शीघ्र चलें, महाराज गंभीर रूप से बीमार हैं। एक क्षण भी खराब किए बिना मेस्मर रथ पर सवार हो गया। चलो सारथी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र महाराज तक पहुंचा दो। रथ तीव्र वेग से दौड़ा जा रहा था कि तभी उफ, धूल भरी आंधी। किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत था ये। धूल उड़ने के कारण मेस्मर को अपने सबसे बड़े हथियार आंखें बंद करनी पड़ी। फलस्वरूप वो देख भी ना पाया कि सामने कौन खड़ा है। उसकी मौत बना। कैसे कबूतर की तरह आंखें मीचे खड़ा है मेरा शिकार। आंखों के लिए ये धूल बहुत हानिकारक है। इसको खत्म करना आवश्यक है, क्योंकि यही प्रोका का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। और मेस्मर डाकोर की दरिंदगी का शिकार बना जमीन पर पड़ा था। लो मित्र, तुम तो कहते थे कि ये बहुत शक्तिशाली है। मेरे तो ये कबूतर 2 बार भी ना सह सका। ये कबूतर नहीं है डाकोरा, ये बाज है, बाज, शक्तिशाली बाज। अगर इसकी आंखों में धूल ना उड़ाई जाती तो तुम ही क्या, हिप्ना ग्रह का कोई सूरमा इसे धरती नहीं सुंघा सकता था। जाओ मित्र, तुम अभी मेरी अद्भुत शक्ति अंगारों के नाच से वाकिफ नहीं हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। डाकोर के लिए वो खेल रहा होगा, किंतु टोस्कर वो मेस्मर के निर्जीव शरीर तक से चिंतित था। कुछ भी हो डाकोर, तुम्हें वादे के अनुसार इसका निर्जीव शरीर हमेशा अपने साथ रखना होगा। मैं इसकी मृत्यु के पश्चात भी इससे डरता हूँ। डाकोर सदा अपने वादे पर कायम रहेगा मित्र। मैं चलता हूँ राजमहल महाराज के हालचाल देखने। तुम जाओ अपने अगले अभियान पर। राक्षस चल पड़ा राक्षसी अभियान पर। बड़े शर्म की बात है, इतने महान राक्षस से केवल एक बूढ़े की हत्या करवाई, वो भी धोखे से। कुछ देर बाद उसके रथ ने मेस्कर की कुटिया की धरती रोन डाली। डाकोर का प्रिय खेल है खून बहाना। कांप उठा बालक सुतान जब उसने पेड़ की खोखल से गर्दन निकालकर बाहर झांका।
मेज करके चुज्जो, तुम्हारा अंत आ गया है डाकोर के हाथों। चीख भी ना सका मीतान। हिप्ना के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की कुटिया में इतना निर्मम हत्याकांड। च च च च च चिकनी चिकनी सूरत वाले प्यारे प्यारे बच्चे, हाय। खत्म हुई दो जिंदगियां। डाकोर मुड़ा और चल पड़ा। बस अब लगी है भूख, चलो गुफा में पांडु हिरणों का मांस खाने। कितनी खुशी का अनुभव कर रहा था जलील लहू बहाकर, और जिसका लहू धरती पर फैला हुआ था वो बालक सुतान जड़वत हो गया था। डाकोर डाकोर आंखों में तैर रही थी केवल एक सूरत, दिमाग में गूंज रहा था केवल एक नाम, डाकोर। नन्हा नीचे झुका, अपने नन्हे हाथों से उसने एक तिनका उठाया और अभी उछल पड़ेंगे भैया मीतान। जमीन और आसमान दोनों को रुला दिया नन्हे सुतान ने। उछलते क्यों नहीं भैया, उछलो, तुम्हारे कान में गुदगुदी हो रही है। तब तक करता रहा वो यही हरकत जब तक उसे विश्वास नहीं हो गया कि मेरे भाई मर गए। नन्हे मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ा भाइयों की निर्मम हत्या का। मैं बदला लूंगा डाकोर। भागता चला गया वो डाकोर से टकराने, किंतु नन्हे कदमों ने शीघ्र ही साथ छोड़ दिया। डाकोर डाकोर मैं और छोड़ दिया साथ चेतना ने। तभी बेहोश पड़े बालक के शरीर को घेर लिया उन अदृश्य किरणों ने। उसका शरीर हवा में उठा और एक तरफ उड़ चला। जब सुतान की आंखें खोली तो वो एक ओजस्वी वृद्ध के सामने खड़ा था। ये मैं कहाँ आ गया, मुझे डाकोर चाहिए। पुत्र सुतान शांत हो जाओ। जाने क्या सम्मोहन था उस नेत्रहीन की आवाज में। सुतान एकदम शांत हो गया। पुत्र मेरी बात गौर से सुनो, मैं हूँ तुम्हारे पिता का गुरु पासेगुर। चुपचाप सुन रहा था सुतान पासेगुर का हर एक शब्द बड़ी गौर से। तुम अपने भाइयों की मौत का बदला उस भयानक राक्षस डाकोर से तभी ले सकोगे जब उसके सामने शक्तिशाली बनोगे। कहता चला गया पासेगुर, मैं बनाऊंगा तुम्हें शक्तिशाली, मैं दूंगा तुम्हें दीक्षा मानसिक शक्ति बढ़ाने की। पासेगुरु का एक एक शब्द उसके जेहन में घुलता जा रहा था। बोलो, सीखोगे मुझसे सम्मोहन विद्या, लोगे डाकोर से बदला। सम्मोहन में बंध चुका था सुतान पासेगुरु की आवाज के। हाँ हाँ, मैं सम्मोहन सीखूंगा, मैं बदला लूंगा डाकोर से, मैं बदला लूंगा उस हत्यारे से। तब बोला पासेगुरु, पुत्र सुनो, डाकोर तुम्हारे भाइयों का ही नहीं तुम्हारे पिता का भी हत्यारा है। क्या कह रहे हैं गुरुवर, क्या हुआ मेरे पिताजी को? सुतान का नन्हा सा दिल धाड़ धाड़ बजने लगा। राक्षस डाकोर ने उन पर भी हमला किया था और पासेगुरु ने सुतान को मेस्मर के साथ घटी पूरी घटना सुना दी। चीख उठा शैतान, चीख उठा सुतान, नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है। हाँ, ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि डाकोर का पहला बार पढ़ते ही वो मोह निद्रा की स्थिति में आ गया था। इस स्थिति में आने के बाद दर्द, भूख, प्यास पर काबू हो जाता है। डाकोर उसे मृत ही समझ रहा है, किंतु वो जीवित है। चैन की एक छोटी सी सांस ली सुतान ने। फिर मैं उन्हें छुड़वाऊंगा ज़रूर, किंतु शिक्षा पूरी होने के बाद। और कुछ सोचकर सुतान के मुख पर कठोरता आती चली गई। फिर वो लगन से सम्मोहन विद्या ग्रहण करने में जुट गया। एकाग्रचित होने की कोशिश करो पुत्र। अवचेतन मन की शक्ति अपार है और गति निर्बाध है। वक्त अपने पंख फैलाए हुए उड़ रहा था। सुतान शिक्षा में निपुणता हासिल कर रहा था। अब तुम्हें आत्मसम्मोहन की परीक्षा करनी है। 15 वर्ष बाद पुत्र, आज तुम इस काबिल हो चुके हो कि डाकोर से बदला ले सको। तो मुझे आज्ञा दीजिए गुरुवर, मैं डाकोर और कास्कोर को उनकी करने की सजा देने जाऊं। पासेगुरु ने एक रहस्य उद्घाटन किया। पुत्र सुतान, अब डाकोर हिप्ना ग्रह पर नहीं है, तो फिर कहाँ है वो शैतान? वो महान खजूरा के निमंत्रण पर तिलस्मी ओलंपाक भेजा जा चुका है, और वही हैं तुम्हारे पिता मेस्मर भी। तो आप मुझे वहाँ भेज दें। मानसिक शक्ति से ये संभव है बेशक, किंतु मैं तुम्हें वहाँ नहीं पृथ्वी लोक भेजूंगा। वहाँ तिलस्मी ओलंपाक का रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। ठीक है गुरुवर, आप ऐसा ही करें।
पास एक गुरु गहन मानसिक संसार में खो गया और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गया सुल्तान। अगले ही पल सुल्तान ने खुद को पाया एक नए संसार में। ओह, तो ये है पृथ्वी लोक जहां उसे ढूंढना है तिलस्मी ओलंपाक जाने का रास्ता। वो एक राहगीर के पास पहुंचा। ये कौन सा नगर है बंधु? परदेसी हो क्या भाई? ये विकास नगर है। मस्त कलंदर राजा विकास मोहन का राज है यहाँ। बंधु, मैं जादूगर हूँ, क्या इस नगर में मुझे कोई काम मिल सकता है? जादूगर हो भैया? तो जादूगर भी कोई काम करते हैं भला? उस राहगीर से कुछ और जानकारियां लेकर सुल्तान आगे बढ़ चला। एक मेले में पहुंचकर उसके कदम थमे। जादूगर जमाल पासा, हाय हाय, जादूगर जमाल पासा, बाहर आओ। क्या चक्कर है यहाँ पर? हमारे पैसे वापस करो। चक्कर जानने के लिए वो सामियाने में प्रविष्ट हो गया। क्या बात है चाचा, बाहर लोगों की भीड़ चिल्ला रही है और आप यहाँ पर सिर पर हाथ धरे बैठे हैं। क्या बताऊँ बेटा, मेरी जादू की छड़ी, जिसके जादू के जोर से मैं अंगारों पर चलने का जादू दिखाता था, वो छड़ी गायब हो गई है अभी। अब तुम ही बताओ, उस छड़ी के बिना अगर मैं अंगारों पर चला तो भून नहीं जाऊँगा क्या? मारो, मार डालो, चोर है जादूगर। कह तो तुम ठीक रहे हो, किंतु अब इस भीड़ का क्या करोगे? बहुत बड़ी समस्या थी वो, जिसे सुलझाया सुल्तान ने। मैं करूंगा ये काम, मैं चलूंगा अंगारों पर। नहीं, तुम पागल हो क्या? किंतु जमाल पास किसे पागल समझ रहा था? सम्मोहिनी विद्या के महान जादूगर को। आत्मसम्मोहन से मोह निद्रा की अवस्था में आने के बाद दर्द का एहसास नहीं होता। अद्भुत, वाह वाह। अंगारों पर चलने के बाद सुल्तान उछला कांटों के पलंग पर। मैं चाहूँ तो पूरी भीड़ को सम्मोहित करके खुद एक तरफ खड़े होकर भी इन्हें ऐसा महसूस करा सकता हूँ कि जैसे मैं कांटों के पलंग पर ही बैठा हूँ, किंतु मेरे लिए ये कार्य भी आसान है। उफ, बिना किसी जादुई छड़ी के ये सब कैसे कर रहा है? ये तो मुझसे भी बड़ा जादूगर हुआ। ऐसे अद्भुत खेल विकास नगर की जनता ने ना कभी देखे थे, ना कभी सुने थे। खेल खत्म हुआ। वाह भाई वाह, क्या खेल दिखाया। तबीयत प्रसन्न हो गई। जादूगर जमाल पास लपक कर पहुंचा सुल्तान के पास। बेटा, तूने आज इस बूढ़े को बचा लिया, इज्जत रख ली आज तूने मेरी। यही मेरा फर्ज था चाचा। जादूगर जमाल पासा की खुशी का ठिकाना ना था। कौन हो तुम पुत्र? किस नगर के हो? बताओ। मैं सुल्तान पुत्र मेस्मर हिप्ना ग्रह का वासी हूँ। फिर सुल्तान जमाल पासा को सारी व्यथा कथा सुनाता चला गया। सुनकर तुरंत बोला जमाल पासा, तिलस्मी ओलंपाक। ओह बेटा, तुम बहुत सही वक्त पर सही जगह पहुँचे हो। कैसे चाचा? यहाँ के राजा विकास मोहन के मित्र महाबली फुजांग कुछ चुने हुए लोगों को तिलस्मी ओलंपाक भेजने वाले हैं। सच चाचा? खुशी से चमक उठी सुल्तान के चेहरे। हाँ सच, कल ही वो विकास नगर क्रीड़ा स्थल पर तिलस्मी ओलंपाक भेजने के लिए सर्वश्रेष्ठ युवकों का चयन करने वाला है। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा चच्चा, उसे मेरा चयन करना ही होगा। दोनों को ही अत्यंत खुशी थी कि वे एक दूसरे के काम आए। अगले दिन विकास नगर क्रीड़ा स्थल पर सुल्तान का तिलस्मी ओलंपाक जाने के लिए चयन हो गया। चच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, जब भी वापस आओ अपने चच्चा से जरूर मिलना। फिर विजेताओं को भेज दिया गया तिलस्मी ओलंपाक। विकास नगर के क्रीड़ा स्थल में हुए विजेताओं के चयन की शानदार दास्तान को जानने के लिए पढ़ें भोकाल सीरीज का कॉमिक्स खौफनाक खेल, जो कि हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। भोकाल श्वेता एवं अति क्रूर को अपनी कहानी सुनाने के बाद सुल्तान चुप हो गया। सुल्तान, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पिता तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। हाँ दोस्त, उस शैतान डाकोर से जल्द ही हमारा सामना होगा। सुल्तान चाचा, मैं भी उस राक्षस के एक पत्थर मारूंगी। दूरदर्शन दर्पणों पर सुल्तान की मार्मिक कहानी सुनने के बाद पृथ्वी के सभी राज्यों में सुल्तान के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई। उफ, ये दुख, ये खुद इतना दुखी है, हमें कैसे हंसाता रहता था। ये था गंजागढ़ का राजा टकला कपाल। परदेसी ये है कि शक्ल से कभी इतना दुखी नहीं लगा। ये था सूरतगढ़ का राजा परेशान लाली सिंह। शक्ल तो ऐसी है कि कोई देख ले तो रोटी नसीब ना हो।
ये थी झांसी की रानी खांसी। खाजमोला का राजा सात मोला। एक गोली और दो हाजमे की, कहीं डाकोर और सुल्तान की शानदार लड़ाई के समय मेरा पेट ना खराब हो जाए। कमला नगर का राजा कमाल सिंह। इस खेल को देखने के लिए मैं 2 रात सोया भी नहीं। शिकारपुर के राजा बावला देव। हम तो अपनी बावली को कह देंगे कि जैसे ही डाकोर दिखे हमें जगा दे। शक्ति नगर का राजा लकवा सिंह। बहुत खूब टक्कर होगी सुल्तान और डाकोर की। रूपनगर की राजकुमारी सुर्पनखा। कितना सुंदर नौजवान है सुल्तान। प्रेमनगर की रानी ताड़का। मैं तो इससे प्रेम करने लगी हूँ। अरे अरे, ये क्या? भोकाल, वो देखो आकाश में कैसी रोशनी छा रही है। बहुत विचित्र दृश्य है। हाँ, क्या है ये? मुझे तो लगता है कि कोई आफत आफत आने वाली है। बहुत जबरदस्त आफत थी वो। आसमान में नाच रहे थे अंगारे। भोकाल, ये तो जलते हुए अंगारे हैं, कहीं ये बरसने तो नहीं लगेंगे? जैसे वे अतिक्रू के ही बोलने का इंतजार कर रहे थे। बरस पड़े अंगारे मुसलधार बारिश की तरह। श्वेता। सुल्तान ने श्वेता को अपनी आड़ में ले लिया। मेरा क्या बिगाड़ेंगे ये अंगारे? सुल्तान आत्मसम्मोहन की उस स्थिति में आ गया था जिसमें दर्द का एहसास नहीं होता, किंतु अति क्रूर उन अंगारों के तीव्र वेदना सहने के लिए मजबूर था। उफ, मोटी चमड़ी भी कब तक ये पीड़ा सहेगी? और भोकाल, असहनीय असहनीय पीड़ा से बचने के लिए कुछ करना ही होगा। भोकाल। रूप परिवर्तित हो गया उसका, और इस तरह तीनों उस भयंकर मुसीबत का सामना कर रहे थे। शीघ्र ही कुछ ना किया तो ये मुसीबत हमें निगल जाएगी। मेरा शरीर बुरी तरह जल रहा है, किंतु ये तो केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि तभी गूंज उठा वहाँ एक भयंकर अट्ठास। ओह, तो ये है डाकोर और उसका अंगारों का नाच। खुदागंज का राजा अल्लाहू। बलदेवगढ़ का राजा प्रचंड देव। उफ, मुसीबत पर मुसीबत। पंजाब का राजा पंजाबी। वाह, क्या रोमांचक खेल चल रहा है। क्या मुसीबत है? कौन है ये? डाकोर, मेरा दुश्मन। खेतगढ़ का राजा खरपतवार सिंह। ये राक्षस इनकी गोभी खोद देगा। डाकोर ने अपनी गद्दा घुमाई। डाकोर की गद्दा का वार बड़े बड़े सुरमा नहीं सह पाते। अंगारों की बारिश तब तक थम चुकी थी। भोकाल भी ना बच सका डाकोर की गद्दा की प्रचंड वार से। और भोकाल अंगारे चाटने पर विवश हो गया। उफ। भोकाल आगे बढ़ा, किंतु चीख उठा सुल्तान। नहीं भोकाल, नहीं, ये मेरा शिकार है, तुम पीछे हट जाओ। भोकाल पीछे हट गया। सुल्तान ने श्वेता को भोकाल के सुरक्षित हाथों में सौंप दिया। तुम इसे संभालो भोकाल, और सुल्तान की सम्मोहन कला का अद्भुत दृश्य देखो। सुल्तान ने हाथ ऊपर उठाए। गुब्बा गुब्बा गोबला। डाकोर को ऐसे लगा जैसे सामने से उससे भी बड़ा शक्तिशाली राक्षस चला आ रहा है। दुष्ट, ये राक्षस कहाँ से आ गया? सुल्तान के सम्मोहन का कमाल डाकोर को ऐसा राक्षस दिखा रहा था जो वहां था ही नहीं। इसे देखकर तो मेरी जान ही निकल जाती है। आज आया है हाथ में, अब नहीं बचेगा तू। डाकोर के डर के मारे हालत खराब थी। उसके साथ उसके हाथ से उसकी गद्दा भी छूट गई। उफ, मैं इसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। खड़ा हो। पंचालों ने अपनी गद्दा घुमाई। हाय, क्या अद्भुत युद्ध विद्या थी सुल्तान की। डाकोर जैसा शक्तिशाली शैतान जमीन से जा लगा था, जबकि असल में ये हो रहा था। न न न न, मुझे मत मारो पंचालू, मैं तुझे बुरी तरह तड़पा कर मारूंगा नीच। चच्चा, इसे कौन दिख रहा है? ये चीख क्यों रहा है? ये सुल्तान चाचा का जादू है बेटा। मैं तो बता, मेस्कर का ताबूत कहाँ है? वो तिलस्मी ओलंपाक में बंद है, जहाँ अब मैं भी नहीं जा सकता। सुल्तान जो पूछना चाह रहा था डाकोर वही बक रहा था। उसको लगा कि पंचालों ने बहुत जोर से उस पर गद्दा का वार किया है, तो ले फिर मर। मरा। डाकोर की हृदय गति रुक गई और डाकोर मर गया नीच। कमाल का जादू है, बिना हथियार के बंदे की जान ले ली। उसने खुद को मरता हुआ समझा और वह सचमुच मर गया। सुल्तान की सम्मोहन शक्ति का सब लोहा मान गए।
मधुवन का राजा मार्कंडे सिंह, वाह क्या शानदार बदला लिया है सुल्तान ने, वाह सुल्तान चाचा। बाकू का राजा राकू पंचालू पंचालू करता हुआ मर गया, जबकि वहाँ कोई पंचालू कचालू था ही नहीं। तेजगढ़ का राजा धीरदेव, आए रुकावट के लिए खेद है, ये क्या हुआ? यह है विकासनगर विज्ञान प्रसारण सेवा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। हमेशा इस्तेमाल करें मोहिनी स्वास्थ्य घुट्टी अपने बच्चों के बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए। आहा मीठी मीठी। उस विज्ञापन के फलस्वरूप मोहिनी घुट्टी की बिक्री हर देश में फैल गई। महाराज, हमारी मोहिनी घुट्टी की मांग पूरे विश्व में हो रही है। वाह, फिर तो मोहिनी तेल, मोहिनी दर्द निवारक, मोहिनी रूप निखार एवं अन्य चीज़ों के भी विज्ञापन आने चाहिए। महाराज, हमें ये जबरदस्त मांग पूरी करने के लिए और कारखाने बनवाने पड़ेंगे। महाबली फुजांग के पास ये संदेश पहुंचा। महाराज, विकास मोहन चाहते हैं कि महाबली दूरदर्शन पर अन्य चीज़ों के भी विज्ञापन दे। हाँ हाँ, ज़रूर देंगे। खूब खजाने भर ले विकास मोहन, तिलिस्मी ओलंपाक मेरे हाथ आते ही तेरे खजाने समेत उड़ जाऊंगा यहाँ से। अब तुरीन को देखूं वो क्या कर रही है। तिलिस्मी ओलंपाक में तुरीन और कपाला दोनों बढ़े चले जा रहे थे तिलिस्मी ओलंपाक में। पता नहीं कितनी लंबी सुरंग है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। किंतु सुरंग भी शायद तुरीन के किन्हीं शब्दों का इंतजार कर रही थी। उफ, म्याऊं। और अब वे तेजी से फिसले जा रहे थे। उफ, ये क्या मुसीबत आ पड़ी। तब फैली तुरीन की आंखें जब उसने देखा वो खौफनाक दृश्य। ओह कपाला बचो। कपाला मौत के मुंह में चली गई। इससे पहले कि वो मकरदानव अपना जबड़ा बंद कर देता, तुरीन उछली और तू मेरी कपाला को हजम नहीं कर सकता दानव। शक्ति में पुरुष की बराबरी कर रही थी तुरीन। मगरमच्छ का जबड़ा चीर दिया उस बिजली की बेटी ने, खरास, और कपाला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया उसने मौत के मुंह में हाथ डालकर। चुम। किंतु तालाब में एक मकरदानव थोड़े ही था, वो तो पूरा मकरदानों से भरा पड़ा था। इतने मकरदानों का सामना एक ही तरह संभव था। चल कपाला। कपाला का आकार बढ़ने लगा। तुरीन उछलकर कपाला पर सवार हो गई और चल उड़ कपाला। मकरदानों का शिकार धोखा दे गया उन्हें। तुरीन ने वार किया, चीख बिना निकलेगी अब तुम्हारी। तत्काल दम तोड़ दिया मकरदानों ने। कुछ ही देर बाद तालाब में एक भी जीवित मकरदानों नहीं दिखाई पड़ रहा था। हो सकता है कुछ अभी पानी के अंदर हो, किंतु इस तरह कब तक टंगे रहेंगे। तभी उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई और उसने विद्युत प्रहार किया। अगर इस तालाब का सारा पानी सुखा दिया जाए तो तालाब खाली हो गया और दिखने लगा तल। वाह, तालाब के तल में एक और रास्ता। तुरीन उतर गई एक और सुरंग में। देखते हैं ये रास्ता कहाँ ले जाएगा। कपाला अपने पूर्व रूप में आ गई थी। महाबली फुजांग, शाबाश तुरीन, तुमने तिलिस्म की पहली बाधा पार कर ली है। फुजांग ने दूरदर्शन आईने का दृश्य बदला। अब देखता हूँ भोकाल, सुल्तान एवं अति क्रूर क्या कर रहे हैं। भोकाल, सुल्तान, अति क्रूर एवं श्वेता खड़े थे एक खौफनाक मुसीबत के सामने। उफ, ये क्या बला है। घबराओ मत, मैं देखता हूँ इसे। जबरदस्त, ऐसी क्या जबरदस्त बला थी वो। हिमदानो, तुझे तो एक ही बार में कत्ल कर दूंगा हिमदानो, बस गया ही समझो। क्या वाकई इतना आसान था। हिमदानों ने हिमशिला उठाई और यार, उफ, किसी भी पल हिमशिला भोकाल को रौंद देती कि बीच में आ गया सुल्तान। भोकाल बचो। हृदय जमा दिया उस अगले पल ने। हिमशिला की चपेट में आ गया सुल्तान। धमाक। शिला से सिर टकराने से भोकाल भी अपने होश खो बैठा। अति क्रूर ने श्वेता को उठाया और पहले मुझे इस बच्ची को सुरक्षित जगह पहुंचाना है, फिर निपटूंगा इस राक्षस से। भोकाल चाचा, सुल्तान चाचा। अति क्रूर आगे और हेमदानव पीछे। मुझे छोड़ दो, मेरे दोनों चाचा वही रह गए हैं। जल्दी कुछ करना होगा, फिर उन दोनों की खबर भी लेनी है। बर्फ से बने उस पुल की तरफ जो कि उसका वजन सह पाने के काबिल नहीं लग रहा था। बस ये पुल पार कर जाऊं, किंतु अपनी जान की कीमत तो उनमें से किसी की नज़र में नहीं थी।
पुल पार कर गया अति क्रूर। हेमदानों ने पैर आगे बढ़ाए। ये भी अगर पुल पार कर गया तो बढ़ा तो वो तेजी से आ रहा था। तभी कौंधा अति क्रूर के दिमाग में एक जबरदस्त विचार, मेरी ठोकर ये पुल हरगिज नहीं सह सकता, और हेमदानों के पैरों पैरों के नीचे से पुल खिसक गया। जा गिरा हिमदानव सैकड़ों फीट गहरी खाई में, जहां पर सिर्फ मौत की आखिरी आवाज ही गूंजती है। लंबी सांस ली चैन की अति क्रूर ने। चलो, जान छूटी हेमदानों से। अब भोकाल सुतान, अरे ये श्वेता बेहोश हो गई। नन्ही बच्ची अपने दोनों चचाओं के लिए चीखते चीखते होश खो बैठी। अब मैं उस तरफ कैसे जाऊं भोकाल और सुल्तान की खोज खबर लेने। फंस कर रह गया अति क्रूर। उधर भोकाल को कुछ पल बाद आया होश। उफ, मैं बेहोश हो गया था। सुतान का क्या हुआ होगा। और सुतान का ख्याल आते ही उसकी नज़र गई हेमशिला पर। वो फुर्ती से उठा और, नहीं सुतान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी खातिर तुम अपनी जान नहीं दे सकते। भोकाल के असीम बाहुबल के सामने उस शिला ने कब तक टिके रहना था। अंततः वो दूर दूर तक लुढ़कती चली गई। और हैं, सुल्तान कहाँ गया। उसका तो यहाँ नामो निशान नहीं है, जबकि मैंने खुद उसे हेमशिला की चपेट में आते देखा था। पूरी माथापाची करने के पश्चात फिर उसे चिंता ही श्वेता एवं अति क्रूर की। बर्फ पर बने इन निशानों के पीछे चलता हुआ मैं उन तक पहुंच जाऊंगा। सुल्तान को खोकर भोकाल चला श्वेता एवं अति क्रूर को ढूंढने। इस तरह वो शीघ्र ही अति क्रूर एवं श्वेता के सामने खड़ा था। अति क्रूर, तुम ठीक हो? श्वेता ठीक है? भोकाल चाचा, हाँ मित्र, हम ठीक हैं और हिमदानव मर चुका है। भोकाल ने अपनी ढाल उठाई और खाई के पार उड़ चला। मैं वहीं आ रहा हूँ मित्र। अगले ही पल वो अति क्रूर के पास पहुँच गया। ओह भोकाल चाचा, आपको देखकर मैं कितनी खुश हूँ, लेकिन सुल्तान चाचा कहाँ रह गए? शायद वो गायब हो गया है अति क्रूर। सुल्तान गायब? पर कहाँ? फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ घटी घटनाएं सुनी। महाबली फूजान, सुल्तान वो भी पहुंच गया तिलिस्म के अंदर सही सलामत। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, अपने अमूल्य राय से ज़रूर हमें अवगत कराएं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय।